हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। और आज हम बात कर रहे हैं 5.4 की। 5.3 तक हमने सभी सम सॉल्व कर लिए हैं। 5.4 में आपको एक नया चीज़ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमको और मेथड लगानी है डिवीजन मेथड। ये एक डिफरेंट मेथड है, आप बुक में देख रहे हैं। ये डिवाइड है बट कुछ अलग तरह का डिवाइड है। तो वो जो अलग तरह का डिवाइड है वो आज मैं आपको सिखाती हूँ और ये बहुत ही काम का होता है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हमको 5 5 से 25 पता है, 6 इज द 36 पता है, बट 5 और 6 के बीच में भी अगर कोई संख्या बनती है तो उसका कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए हमको ये डिवीजन मेथड काम आती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक रैंडम फिगर ले रहे हैं 625, तो ये हमको पता है कि 25 इंटू 25 का होता है। और देन हम ले रहे हैं 676, ये हमको पता है 26 इंटू 26 का होता है। बट मान लीजिए इन दोनों के बीच का कोई नंबर निकल आया जिसको हम बोल रहे हैं 658 मान लीजिए। तो ये हमें पता है 658 कहाँ बैठेगा, 25 और 26 के बीच में, मतलब 25 डेसिमल करके आंसर आएगा। वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमको ये वाला डिवीजन मेथड जो है वो समटाइम्स काम आता है। तो अभी फ़िलहाल हम जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उसी का निकालते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ये चीज़ जब आएगा तब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट वाला इसका प्रॉब्लम ले लेते हैं। लिख रहे हैं हम फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट वाला फिगर हमारे पास आ रहा है 2304। तो अब आप देखेंगे 2304 को कैसे निकाला जाता है। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह का, इसमें हमको इस तरह का डिवाइड बनाना होता है और 2304 अंदर लिखना होता है। यहाँ पे क्या हम करते हैं, राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर करते हैं। 2 डिजिट का पेयर कर लिया और 2 डिजिट का। अगर ये डिजिट पीछे में 2 नहीं होंगे, एक बचेगा, तो एक के हिसाब से भी काम करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें ये देखना होता है, नॉर्मल डिवाइड में हम एक एक डिजिट उतारते हैं या डिविज़र के हिसाब से 2 2 भी उतारते हैं, पर यहाँ पे डिजिट 2 ही लिए जाते हैं। यहाँ सिंगल डिजिट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिंगल लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास डिजिट बच रहे हैं तो डबल ही लिया जाता है। 23 हमको देखना है किसका स्क्वायर होता है या 23 से छोटा क्या होता है। 1 1 जा 1 होता है और 2 2 जा 4 होता है। 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25 होता है। जबकि हमारे पास मात्र 23 है, 25 नहीं है। तो हम किसे लेंगे, 23 से छोटा। 4 4 जा 16 ये ले लेंगे। ये 4 यहाँ पे भी ऐड होता है और ये 8 बन जाता है। 16 ले लेंगे, हमारे पास यहाँ 7 बचा, ऊपर से पेयर में उतरेगा, 0 4 दोनों साथ में उतरेंगे। अब हमको क्या करना है, ये जो 8 है इस 8 को यहाँ और यहाँ किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जो कि सेम डिजिट आएगा। तो प्रोडक्ट में हमें 704 मिले। 704 के लिए लास्ट में 4 हमें कब मिलता है, जब हम यहाँ 2 और यहाँ 2 रखें, जैसे 2 2 जा 4, या फिर यहाँ 8 और यहाँ भी 8, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 72 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 6 70। ये हमको यहाँ भी 8 लिया, यहाँ भी 8 लिया, तो हमें 704 मिल गया और ये फिनिश हो गया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 48 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2304। 2304 का हमको
परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना था, तो फाइंड करके हमने निकाल लिया 48 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो ये एक तरीका था आपका। सेकंड वाला सम लेती हूँ। इसका नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4489। अब आपको समझ में आ गया होगा। 4 लेना है तो मैं क्या लूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी 6 6 36, क्योंकि 7 7 जा लेती तो 49 आ जाता और वो 44 से बड़ा हो जाता। 6 प्लस कर लिया 12 आ गया और यहाँ से माइनस किया 889 आया। अब मैं आपसे पूछूंगी 12 के यहाँ और यहाँ क्या डिजिट लूँ तो एंड में 9 मिले। एंड में 9 मुझे मिलता है एक तो 3 लेने के बाद और एक 7 लेने के बाद। तो 3 लेंगी तो मेरा काम नहीं होगा, मैं 7 ले लेती हूँ। 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, कैरी ओवर 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो मैंने यहाँ 7 लिया और मैंने यहाँ 7 लिया, तो मुझे 889 मिल गया। और यहाँ मैंने आंसर लिख दिया 67 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4489। तो इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हर हाल में फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड वाला नंबर देखेंगे इसी का हम। थर्ड डिजिट जो हमको गिवन है वो है 3481। 3481। अगेन ऐसा बॉक्स बनाएंगे, 2 2 का पेयरिंग करेंगे। 34 से छोटा क्या नंबर किसी का स्क्वायर होता है, तो 34 से छोटा जो है वो 25 होता है। 5 5 सा 5 यहाँ लिया, 5 यहाँ लिया, 25 आ गया। ये 5 यहाँ प्लस कर दिया तो 10 बन गया और यहाँ से माइनस किए तो 981 मिला। अब मैं 10 में यहाँ और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिले और साथ में 9 8। तो मैं 9 लूँगी, क्योंकि अगर मैं 101 लेती तो वो 101 ही मिलता 1 से करने पे, इसीलिए मैंने 9 ले लिया। और 9 लेते ही मुझे क्या क्या मिला है यहाँ पे, 9 9 जो 81 का 1 मिला है, साथ में 8 मिला है, 9 0 0 होता है और 8 होता है और 9 1 जा 9 होता है। ये सब कुछ मुझे यहाँ मिल गया है और ये आंसर में मैंने यहाँ 9 और यहाँ 9 रखा है और इसका आंसर जो आएगा 59 आएगा इसका आंसर। तो ये वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करते हैं इसी में थर्ड वाला सम। इसी का थर्ड वाला जो गिवन है, थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला नेक्स्ट चाहिए हमें 5 to 9। अब ये देखिए, अब पेयरिंग में क्या इशू आएगा, जैसा मैंने बोला था 2 नंबर का पेयरिंग। 5 यहाँ सिंगल रह गया तो हमें सिंगल डिजिट के हिसाब से भी पढ़ना होगा। तो 5 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, तो 2 2 जा 4 होता है, ये ले लेंगे हम। उसके बाद -1 2 9 आएगा और +2 करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 4 के साथ हम इस प्लेस पे और इस प्लेस पे क्या लें तो 1 to 9 मिले, तो 3 3 जब भी 9 होता है, ये ले सकते हैं हम। मिल गया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 3 लिया और 129 हमको आंसर मिल गया। तो यहाँ इसका आंसर आया है 23, ये इसका आंसर आया है। नेक्स्ट वाला हमारा सम है 3249। 3249, 3249 के लिए पेयरिंग करिए आप, ये और ये। 36 से छोटा होता है 25, 5 5 से 25, 749 रिमाइंडर बच रहा है। 749 के लिए हमें क्या देना होगा, यहाँ पे 10 के पास यहाँ और यहाँ कुछ देना होगा। तो 749, ये खुद ही कह रहे हैं कि 9 एंड में चाहिए और 9 मिलता है 7 7 जा, तो 7 7 जा मिल गया हमें। 49 का 9 4 और 7 749 हमें मिल गया है। और कब मिला ये, जब हमने यहाँ 7 दिया है और यहाँ 7, दिस इज द आंसर। 57 जो है वो आंसर निकल आया। तो अब आप समझ गए होंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान मेथड है। और नेक्स्ट जो है सम्स वो हम अगले वीडियोस में करेंगे और काफ़ी फास्ट करेंगे। आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आती हूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सम कीजिएगा।
बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे और हमेशा काम आएंगे ये। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके पढ़ने में हेल्प करता है तो इसको आप लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।